देखा, अगला टॉपिक है जीव यानी कि जिह्वा। मनुष्य के मुख के अंदर, शांत रहेगा ध्यान से, मनुष्य के मुख के अंदर एक मांसल रहता, छोटा रहता और मोटा रहता। ठीक, मनुष्य के मुख के अंदर एक छोटा मांसल यानी पूरा मांस का बना होता है और मोटा, छोटा मोटा और मांसल एक संरचना होती है जिसे जीव कहते हैं। मनुष्य के मुख के अंदर एक मांसल, छोटा मोटा संरचना होता है जिसे क्या कहते हैं? जीव। जीव के ऊपर छोटी छोटी कलियां बनी होती हैं जो बिंदु रूप का दिखेगा आपको। कभी देखेंगे शीशे में, आईने में देखेंगे तो आपको दिखेगा। देखिए, ये छोटे छोटे अंकुर दिखेंगे आपको। हाँ, अंकुर, अंकुर समझते हैं? जैसे मनुष्य के मुख के अंदर एक मांसल, छोटा सा मोटा सा संरचना होता है जिसे जीव कहते हैं। इस पे छोटे छोटे अंकुर ढेर सारे निकले रहते हैं। इन छोटे छोटे अंकुरों को स्वाद कलियां कहते हैं। स्वाद कलियां। इसी के द्वारा, स्वाद कलियों के द्वारा ही मनुष्य खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा ये सब जान पाता है। ये जो स्वाद कलियां होती हैं यही बताती हैं कि खट्टा है, मीठा है, कैसा है। यही स्वाद कलियां बताती हैं। आप देखिए कहाँ पे क्या मिलता है, इसमें पूछा जाता है। जो आगे वाला भाग होता है, अग्रभाग, आप गए होंगे कभी शादी ब्याह में तो सबसे पहले जो आपको मिलता है खाने के लिए वो मिठाई मिलती है। ठीक है, क्योंकि आपका जीभ जो है सेंसर होता है। सेंसर समझते हैं ना? जैसे फोन होता है, लगाते हैं अपना अंगूठा या फिर कोई उंगली लगाते हैं, फट से सेंस करता है और रीड करके ओपन कर देता है। वैसे सेंसर होता है जीभ। यानी आप जो खा रहे हैं उसको पहले चेक करके बताएगा हाँ सही है कि ना, खा लिए का, हाँ तो ठीक है। यानी वही सेंसर अगर तीखा है ज़्यादा, वो बताएगा नहीं अब खाने ज़्यादा बहुत तीत है, दिक्कत करी वादे में, सवेरे दिक्कत करी तो खाएगा है। ज़्यादा मीठा खाएंगे तभी बताएगा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा ऑयली खाएंगे तब भी वो बता देगा देखिए बहुत ज़्यादा तेल आ गया इसमें, ये सब मत खाइए। लेकिन व्यक्ति मानता थोड़ी नहीं है। उसको जितना कड़वा मिलेगा वो उतने मजा आएगा कि हाँ ठीक है, अभी ठीक है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं और आगे जाएगा। अब देखिए ये मध्य वाला भाग और ये है तब पश्च भाग। ये देखिए अग्र भाग है, ये मध्य भाग है, ये पश्च भाग है पिछला वाला। तो जो आगे वाला भाग है, जीभ के आगे वाला हिस्सा, ये सेंसर होता है मीठे का। अगर आपको कुछ मीठा लग रहा है तो जो जीभ का अगला हिस्सा वो होता है वो बताता है कि हाँ ये चीज़ मीठा है। ये मीठे का सेंसर है, बताएगा हाँ जब खाओगे कुछ हाँ मीठा है, हाँ ये बताइए अगला वाला मीठा। और अगर कड़वा लगेगा तो आपने कड़वा कभी खा के देखा होगा, जब बहुत ज़्यादा कड़वा खाते हैं कि कान से धुआं निकलता है। अरे निकलता नहीं है मतलब बहुत तीखा रहता है तो कान से जैसे लगता है कि गर्मी निकलती है। यानी जब पिछला वाला हिस्सा है पीछे जो जहाँ से काम रहता है, पीछे वाला हिस्सा आपका बताता है कड़वा,
आगे वाला हिस्सा बताएगा मीठा, जीभ का आगे वाला हिस्सा क्या बताता है? मीठा। और पीछे वाला कड़वा बताता है। नमकीन भी सेम रहेगा, कड़वा नमकीन सब ये बताता है पीछे वाला। जो मध्य वाला भाग है ये स्वादहीन होता है, इसको भी जानिए। ये स्वादहीन होता है, कुछ नहीं बताता। ये नहीं बता पाएगा क्या है, कैसा है, मीठा है, खट्टा है, क्या है, कुछ नहीं बता पाएगा। कहेंगे तो ठीक है, मीठा पता चल गया, कड़वा पता चल गया, और ये जो खट्टा हो कहाँ? देखिए जो जीभ होती है, जीभ के किनारे वाला भाग, बगल वाला भाग, जीभ के बगल वाला भाग, ये सेंसर होता है एकदम किनारों वाला। जो जीभ के किनारे वाला हिस्सा होता है वो सेंसर होता है आपका खट्टे का। जैसे खट्टे वाला नाम आता है तो यही से सबसे पहले शुरू होता है खट्टा, ये किनारे से। तो जो जीभ का आगे वाला हिस्सा होता है क्या दर्शाता है? मीठा। पीछे वाला हिस्सा कड़वा, और मध्य वाला हिस्सा स्वादहीन होता है, और जीभ के बगल वाला हिस्सा क्या दिखाता है? खट्टा दिखाता है। अब देखिए अगला टॉपिक है लार ग्रंथियां। मनुष्य में पहला यही क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो इसका आंसर है कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 3 जोड़ी पाई जाती हैं। इसमें देखिए जो सबसे पहला होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। देखिए सबके नाम भी हैं, 3 जोड़ी पाई जाती है। सबसे पहला वाला होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कि आपके जीभ के नीचे पाया जाता है। जो जीभ होती है, जो जीभ के नीचे पाया जाता है लार ग्रंथि, उसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। हिंदी में जानिए अधो जिह्वा। अधो का मतलब होता है नीचे, जिह्वा माने जीभ। जो जीभ के नीचे लार ग्रंथि पाई जाती है उसे कहा जाता है अधो जिह्वा ग्रंथि। अब देखिए जो दूसरी वाली होती है उसे कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। जो दूसरी लार ग्रंथि है उसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। जो आपका कान होता है, कान से ठीक पहले, ये जो कान है कान से ठीक पहले, एक इधर और एक इधर, दोनों ओर, एक इधर पाया जाता है एक इधर, तभी जोड़ा होगा। जैसे होता है एक जोड़ी जूता, कहीं एक ठीक एक पैर में, ठीक एक पैर में, तो यहाँ सब जोड़ी है। जैसे यही था सबलिंगुअल ग्लैंड है ना, तो जो जिह्वा है तो जिह्वा के एक ओर एक ठीक दोनों ओर पाया जाता है। ऐसे ही पैरोटिड ग्लैंड, इसे कहते हैं कर्ण पूर्व ग्रंथि। यानी कर्ण मन होता है कान, और पूर्व का अर्थ होता है पहले, जो कान से पहले पाया जाता है। तो कान से पहले एक इधर रहता है एक इधर रहता है, ये दोनों भी क्या होती हैं? लार ग्रंथियां होती हैं। और जो तीसरी है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और ये पाया जाता है आपका जो जबड़ा होता है, जबड़े के नीचे, जबड़े के नीचे, ये जबड़े के नीचे पाया जाता है। एक हड्डी होती है मैग्जिल, यहाँ पे एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है मैग्जिल। मैग्जिल हड्डी के नीचे पाया जाता है। जो आपका ये होता है जबड़ा, जबड़े के नीचे एक हड्डी होती है जिसका नाम है मैग्जिल, और उस मैग्जिल के नीचे ये पाया जाता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और हिंदी में इसे कहते हैं अधोहनु। कहेंगे हनु क्या होता है? अब देखिए इसी हनु से आपके एक देवता जिनका नाम हनुमान है, इसी से नाम पड़ा था। एक बार बचपन की कहानी हुई थी कि जब बचपन में देखते हैं कि सूर्य जो है निकले हुए हैं, तो जाते हैं उड़ते हुए, कहते हैं लगता है कोई फल है, और उसको निकल जाते हैं, तो पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है। तब इंद्र जाते सब लोग देवता रिक्वेस्ट करते हैं इंद्र से, कैसा देखिए बचाइए, और यहाँ पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया, अब कैसे काम काज सब बंद हो जाएंगे। तब इंद्र अपना पावर दिखाने के लिए एक वज्र लेते हैं, और वज्र से इनको मार देते हैं, इनके हाथ पे इसी यहीं मार देते हैं, क्योंकि लीले रहते ना, तो यहीं पे मारते हैं जबड़े के नीचे, तुरंत मुँह खुल जाता है उनका, दत्ता बंद कर लेते हैं। तो जबड़ा को नीचे मारेंगे तो खुल जाएगा मुँह।
तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया था, वहीं से हनु के नीचे मारे थे तो हनुमान। तो जो जबड़े के नीचे मैग्जिल जो हड्डी होती है उसी के पास में क्या पाया जाता है, अधोहनु ग्रंथि। यहाँ से क्या भी निकलता है, लार। तो कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, 3। पहला सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, जीभ के नीचे दोनों साइड में, एक एक। सबलिंगुअल ग्लैंड जीभ के नीचे पाया जाता है, जीभ के दोनों साइड में। उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड, ये कान से पहले पाया जाता है दोनों ओर, ये भी लार का स्रावन करता है। और एक पाया जाता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, जिसे कहते हैं अधोहनु, यहाँ से भी लार निकलता है और ये आपके जबड़े के नीचे मैग्जिल नामक हड्डी के पास में होता है। ये जबड़े के नीचे जो जबड़ा होता है इसी के बीचों में बिल्कुल पाया जाता है ये। तो 3 जोड़ी होती हैं लार ग्रंथियाँ। कहेंगे इतना लार निकलता है, करता क्या है? जो लार निकलता है ये करता आपके मुख की सफाई करता है। मुख में जो भोजन जब खाते हैं तो भोजन के साथ जो अनावश्यक जीवाणु होते हैं उनको खत्म करता है ये लार, बराबर निकलता है, मुख की सफाई भी करता रहता है बराबर। और इसका सबसे मेन काम होता है कि भोजन को लुगदी बनाता है। लुगदी का मतलब जैसे खाना लीजिए, अंदर चबाते रहिए चबाते रहिए चबाते रहिए, कोई जगह चबाइए उसको उगल दीजिए, तो जो उगले रहेंगे वही होता है लुगदी, उसी को लुगदी कहा जाता है। तो वही काम करता है ये, मतलब गीला टाइप कर देता है ताकि जाके जो आपके अंदर पाचन रस हैं वो सब उससे क्रिया कर सके। और देखिए जो लार होता है वो बना किससे होता है, उसमें क्या क्या होता है। जो लार होता है उसमें 99% जल होता है और 1% केवल एंजाइम होता है। लार में क्या होता है, 99% जल होता है और 1% क्या होता है, एंजाइम होता है। और जो लार पाया जाता है वो कितने प्रकार का होता है, लार होता है केवल 2 प्रकार का, एक टाइलिन और एक लाइसोजाइम। जो मुख में लार बनते हैं कितने प्रकार के होते हैं, केवल 2 प्रकार के, एक टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। जो लार होता है, लार कितने प्रकार का होता है, एक टाइलिन होता है, दूसरा क्या होता है, लाइसोजाइम। क्लियर है लार ग्रंथियां? फिर से पूरा देख लीजिए। लार ग्रंथियां मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला सबलिंगुअल ग्लैंड यानी अधोजीवा, ये जो लार ग्रंथि होती है जीभ के नीचे दोनों साइडें पाई जाती है। उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड जो कि कान के ठीक पहले दोनों ओर पाई जाती है। और एक सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो कि आपके जबड़े के नीचे, जबड़े के बीच में, उसके नीचे मैग्जिल हड्डी के पास में पाई जाती है। और जो लार ग्रंथियां होती हैं और जो लार होता है, लार में 99% जल होता है और 1% होता है एंजाइम। और लार होता है 2 प्रकार का, एक टाइलिन और एक लाइसोजाइम।